अस्सलामुअलैकुम। बॉम्बे मसाला बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉम्बे बिरयानी बनकर तैयार होती है, मसालेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी सी ये बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी घर पर बिल्कुल भटियारे जैसी। तो चलिए बनाते हैं मसालेदार बॉम्बे बिरयानी की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पतीला गर्म करने रख देंगे, उसमें हमें डाल देना है 3 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छा गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को अब मैं यहाँ पर गोल्डन फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं, जैसे हमें बिरिस्ता बनाना है, जैसे हम कौरमे के लिए या बिरयानी के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो चलिए प्याज को हाई फ्लेम पर जल्दी से गोल्डन फ्राई हम कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुकी है और ये प्याज को अब मैं निकालने वाली हूँ। तो ये सब तरफ से देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें निकाल ली है एक प्लेट में। अब इसे साइड में रख देंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 गांठ लहसुन की, साथ में मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं यहाँ पर, 3 हरी मिर्च ले ली है और मुट्ठी भर हरा धनिया। इसे हमें पीस लेना है और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं और ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले और दही भी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम दही। तो ये दही मैंने इसमें डाल दी है। अब दही के साथ साथ हम यहाँ पर डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक भी हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है, या स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसे भी मैंने पीस लिया है और ये हमारा मसाला तैयार है। अब जो जिसमें हमने पतीली में प्याज को फ्राई किया था, उसी में हमें ये चिकन डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया है। तो ये सारा चिकन हम इसमें डाल लेते हैं और चिकन को हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए चिकन को हम यहाँ पर भून लेते हैं हाई फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, इसकी जो रॉ स्मेल है वो सारी चली जाएगी। तो चलिए चिकन को हम यहाँ पर भून लेते हैं। इस तरह से पानी रिलीज़ होगा, ये पानी हमें पूरी तरीके से ड्राई करना है और चिकन को बढ़िया सा भुनना है। साथ ही साथ मैं इसमें गरम मसाले भी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, उसके साथ साथ 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 2 से 3 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है और 2 से 3 हरी इलायची भी हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून हम इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे। सौंफ का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए गरम मसालों के साथ साथ हम चिकन का पानी पूरा ड्राई कर लेते हैं और इसे हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। कलर देखिए बिल्कुल इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये जो प्याज हमने गोल्डन कलर की फ्राई कर ली थी, वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए जब दम देंगे तब इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने मसाला तैयार किया था, दही का, हरी मिर्च, प्याज, सब जो हमने मसाला तैयार किया था, वो मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब प्याज और मसाले के साथ हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। इस तरह से जब ये मसाला भुना जाएगा ना, बहुत बढ़िया से इसमें से खुशबू आने लग जाएगी और आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी और मसालेदार बनेगी। तो यहाँ पर जब तेल थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हो गया तो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया। लगभग आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गलना चाहिए। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और चिकन को अब हम पकाते हैं लगभग 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गले। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं, ताकि जो मसाले हैं, चिकन है, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाए और प्याज भी अच्छे से पक जाए और मसाला बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो जाए। तो मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ 20 मिनट के लिए। बीच बीच में हम चेक भी ज़रूर करेंगे। ये जो हो चुके हैं 20 मिनट और जैसे आप देख सकते हैं, देखिए तेल रिलीज़ होने लग गया है, पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो इसे हम इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए इतना बढ़िया सा ये मसाला अभी हमारा तैयार होने वाला है। तो इसमें अभी हमें डाल देना है शाही बिरयानी मसाला। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें शाही बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। इससे बिरयानी आपकी एकदम फ्लेवरफुल हो जाएगी। और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें 4 से 5 बूंद हम डालेंगे केवड़ा एसेंस की, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ। केवड़ा एसेंस डालने से बिल्कुल भटियारे जैसी आपकी बिरयानी में से खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है। तो चलिए हम चावलों को भी बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों से दुगना पानी ले लिया है, उसमें गरम मसाले डाल दिए हैं और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्च, थोड़े पुदीने के पत्ते,
थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, नमक डालेंगे हम चावलों के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा हम निथार लेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। तेल डालने से जो चावल है हमारे खिले खिले पकेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं राइस। तो ये मैंने हाफ़ केजी राइस ले लिया है, वो राइस हम इसमें डाल देंगे। बासमती राइस मैंने लिया है जिसे 15 मिनट पहले से मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अब हमें इसे 90% तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए राइस हमारे 90% तक यहाँ पर कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है अब हम उसे निथार लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पानी हमें निथार लेना है और हमारे राइस जो है वो एकदम खिले खिले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा पानी जो था वो मैंने निकाल लिया, एकदम खिले खिले राइस है और 90% तक मैंने राइस को कुक कर लिया है। तो अब हम इसे देने वाले हैं दम बिरयानी को। तो यहाँ पर ये थोड़ा राइस मैंने निकाल दिया और बाकी का राइस मैंने नीचे ही रहने दिया है। अब इसमें मैं क्योंकि दम करूँगी बिरयानी को, तो चलिए इसमें मसाला जो हमने चिकन का तैयार किया है वो सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कितनी मसालेदार और ये बहुत ही डिलीशियस घर पर आसानी से बनने वाली ये मसाला बिरयानी तैयार होने वाली है। इस पर मैंने थोड़ी सी तली हुई प्याज जो साइड में निकाल के रख दी थी वो डाल दी, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे हम इसके ऊपर, और फिर से हम डाल देंगे इसके ऊपर राइस। तो ये जो ऊपर के राइस मैंने निकाल दिए थे वो सारे राइस मैंने इसमें डाल दिया। उस पर हम डालेंगे येलो फूड कलर। तो 2 पिंच फूड कलर मैंने 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था वो डाल दिया। उसके बाद फिर से राइस डाल दिया और फिर से हम इसके ऊपर डाल देंगे चिकन का मसाला। तो आधा चिकन का मसाला मैंने नीचे डाल दिया था और आधा चिकन का मसाला अभी मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर फिर से थोड़े से राइस जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके मैंने लेयर बना दी है चावलों की, और फिर से हम इस पर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, तली हुई प्याज, और साथ में हम डालेंगे अब इसमें ऑरेंज फूड कलर। तो नीचे हमने येलो फूड कलर डाला था ताकि हमारे नीचे की भी चावल कलर हो, और यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। तो ये भी मैंने 2 पिंच फूड कलर लिया था जिसे 1 टीस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी डालने से चावल एकदम खिले खिले रहेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आपकी बिरयानी में आएगा। तो चलिए अब हम इसे दम कर लेते हैं। तो ढककर हम इसे रख देंगे पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और फिर 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब सी हमारी ये मसालेदार बॉम्बे बिरयानी बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल ऐसी ही होती है ना जैसे मार्केट में मिलती है। ये मसालेदार बॉम्बे बिरयानी आप भी इस घर पर आसानी से बना सकते हैं, जो बनेगी बहुत ही लाजवाब, कलरफुल और खाने में रहेगी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए गर्मा गर्म अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो पहले हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ऐसी ही उनकी बिल्कुल कलरफुल और बहुत ही लाजवाब सी ये बिरयानी होती है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल रायते के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। जो कचुम्बर होता है ना, प्याज टमाटर और कुकुम्बर का, उसका रायता आप बना लीजिएगा और गर्मा गर्म इस बिरयानी के साथ सर्व कीजिएगा। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने सर्व कर लिया है। रायता मैंने बनाकर साइड में रख दिया था, साथ में गार्निश कर लिया है कुकुम्बर और प्याज के साथ। तो आप भी अगर मसालेदार बॉम्बे बिरयानी बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से बनाइएगा। एकदम परफेक्ट, खुशबूदार और खाने में बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट आपकी भी बिरयानी बनकर तैयार होगी। आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए चिकन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम खिले खिले चावल बिल्कुल मसालेदार, जो रूखे रूखे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और खाने में रहेंगे बहुत ही टेस्टी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।